नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है और लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव भी देखा जा सकता है। 5 सितंबर के दिन दोस्तों हल्की से लेकर जो मध्यम बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, उन जिलों के बारे में बात करूं तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश वाले जो क्षेत्र हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के क्षेत्र और इधर जो दक्षिणी भाग हैं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन सभी भागों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है 5 सितंबर के दिन। लेकिन हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई पड़ सकती हैं दोस्तों। 6 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो मानसूनी भारी बारिश में कमी आ सकती है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर, और वहीं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर झमाझम बारिश हो सकती है। हल्की बारिश कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश, लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मानसूनी मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे सितंबर के महीने में, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार बारिश की संभावनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी आसमान में बादलों का आगमन तो दिखाई पड़ेगा लेकिन बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन सभी भागों पर 7 सितंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ट्रफ लाइन उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बनी हुई है, जिसके कारण 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया सहित सभी भागों पर भीषण वर्षा होने की उम्मीद जो है वो 7 सितंबर के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं जो हैं अब वो उन भागों की तरफ भी पहुंचने लगी हैं जहां पर हल्की वर्षा हो रही थी। तो मध्यम से तेज बारिश का दौर अब दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश 8 सितंबर के दिन देखी जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कोई भी कमी नहीं है। 8 सितंबर के दिन लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखने को मिलेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद जो है वो 8 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता पूर्वी भारत से लेकर छत्तीसगढ़ के भागों तक देखने को मिल रही है। बात करने वाले हैं 9 सितंबर के मौसम के बारे में। 9 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों फिर से एक बार बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की उम्मीद है, यानी राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर तो 9 सितंबर के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। इन भागों पर तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद 9 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। और कुछ इसी प्रकार का मौसम उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी मानसून की सक्रियता सबसे अधिक देखने को मिलेगी। सरगुजा से लेकर जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी
भीषण बारिश होने की उम्मीद गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 9 सितंबर के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 9 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर जो रहेगा वो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यहाँ पर ना के बराबर बारिश होने की उम्मीद है, जिसके चलते कवर्धा रायपुर के आसपास के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 9 सितंबर के दिन 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम तापमान वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं। इन भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर जो है वो लगभग दोस्तों 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी इसी प्रकार का तापमान रहने की आशंका है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य बने रहने की पूरी उम्मीद है। 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहे हैं। 10 सितंबर के दिन भी लगातार बारिश होने की संभावनाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी तो बनी हुई है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल बनी है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा, जहां पर अभी तक भीषण वर्षा हो रही थी वहां पर भारी बारिश से राहत मिल रही है उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर, जिसके चलते कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जो है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भारी वर्षा होने की पूरी उम्मीद 10 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो दोस्तों मेरे हिसाब से कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार सभी भागों पर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन कहीं पर हल्की वर्षा हो रही है और कहीं पर भारी वर्षा हो रही है। तो टेम्परेचर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के हिस्सों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 10 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।